नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत के अंदर लीप आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सबसे पहले मैंने आपको ये अपडेट दी थी कि लीप कहानी में आएगा 5 से 8 साल का और लीप के बाद मन्नत और विक्रांत की एक बेटी भी होने वाली है। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यहाँ पर अब तक ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला, इवन शादी तक नहीं हुई है, तो जनरेशन लीप की बात तो भला कैसे आ सकती है और लीप के बाद बच्चा कैसे दिखाया जा सकता है। फाइनली यहाँ पर चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम भी सामने आ गया है और उन्होंने शूटिंग भी यहाँ पर शुरू कर दी है। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर लीप के बाद की कहानी हमारे सामने आ रही है, जहां पर हमें यामी खंडेलवाल नाम की चाइल्ड आर्टिस्ट जो है मन्नत और विक्रांत की बेटी के रूप में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर यामी खंडेलवाल के बारे में आपको बता दूं कि कई सारे टीवी शोज ऑलरेडी इन्होंने किए हैं एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट। स्टार प्लस के कई सारे शोज है, इसी के साथ ही जो कलर्स के भी कई सारे शोज में एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई है। कई सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स के साथ अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया है, लोग इनको काफी पसंद करते हैं। अब मन्नत सीरियल के अंदर वो नजर आने वाली है तो डेफिनेटली बहुत कमाल का रोल होने वाला है, क्योंकि हम सभी को पता है किसी भी टीवी सीरियल के अंदर जब लीप आता है तो लीप के बाद अगर बच्चा देखने को मिलता है तो वो बच्चा ही बड़ा होकर फिर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता है। और ये पहचान है किसी भी सुपरहिट शो की, जिसे चैनल और प्रोडक्शन दोनों चाहकर भी बंद नहीं करना चाहते। और जब स्टोरी खत्म हो जाती है तो वो जनरेशन लीप की और कहानी ले जाते हैं ताकि नए आर्टिस्ट के साथ फिर कहानी को कंटिन्यू किया जा सके। यार कि ये बात तो तय है कि लीप के बाद की कहानी जो है वो डिपेंड करेगी इस चीज के ऊपर, वो डिसाइड करेगी इस चीज को कि शो कितना लंबा सरवाइव करेगा और आयशा सिंह और अदनान खान शो से कितने वक्त के लिए जुड़े रहने वाले हैं और आखिरकार कौन से नए और आर्टिस्ट जो है शो के साथ ज्वाइन होने वाले हैं, क्योंकि कई सारे एक्टर का नाम भी सामने आ रहा है। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे आगे, मैं बताता हूं आपको इस बारे में कि क्या कुछ हो सकता है यहां पर। लेकिन पहले अपकमिंग एपिसोड के बारे में थोड़ी सी और नई अपडेट मैं आपको दे देता हूं, जो कि आपका खून खौलाने में थोड़ा सा और काम करेगी। अभी यहाँ शो के अपकमिंग एपिसोड में आपको पता है कि विक्रांत को सीरियल के मेकर्स ने कह दिया कि विक्रांत, आज तक हम लोग जो है इनडायरेक्टली ये साबित करते थे कि तुम हीरो नहीं विलन हो, अब हमें डायरेक्टली ये साबित करना है कि तुम ही सीरियल के असली विलन हो। क्योंकि विक्रांत को जहां पर मन्नत के ऊपर हम अक्सर चाहते थे कि विक्रांत आंख बंद कर मन्नत के ऊपर भरोसा करे, नॉर्मल सिचुएशन में भी विक्रांत सबूत मांग लेता है मन्नत से, और अब सिचुएशन इतनी बड़ी हो चुकी है कि इस मोमेंट पर हमें लग रहा है कि प्लीज विक्रांत अब सबूत मत मांगना। लेकिन विक्रांत ने सबूत के साथ साथ जो है पूरी तरीके से आरोप भी लगा दिए हैं। और यहां पर जब शादी के मंडप के अंदर लाश आने वाली है, वो भी दादी जी की विक्रांत की, और विक्रांत को पता चलने वाला है कि मेरी एक दादी भी दुनिया में थी और मैं आज उनसे मिल रहा हूं, वो भी इस तरीके से जब वो इस दुनिया में नहीं रही है। अब इन सारी चीजों का क्रेडिट जो है वो फटने वाला है बिल हमारी मन्नत, धैर्य, नीतू, रौनी के नाम पर। और पूरी तरीके से जो है यहां पर विक्रांत इस शादी से इनकार कर देगा। इस पूरे माहौल के अंदर आपको धैर्य का वो किरदार नजर आने वाला है कि आप लोग कहेंगे क्या कमाल का किरदार है यार, और धैर्य के किरदार से आप लोगों को प्यार हो जाने वाला है, ये बात मैं लिख कर दे सकता हूं। क्योंकि इस मोमेंट पर धैर्य एक्सट्रीम लेवल पर पॉजिटिव कैरेक्टर में नजर आने वाला है, एकदम इमोशनल, एकदम सपोर्टिव, और एकदम वो शख्स जो कि मन्नत का सपोर्ट हम चाहते थे कि विक्रांत करे, वो धैर्य करते हुए नजर आने वाला है। और सीधी सी बात है, लीप के बाद अगर कहानी जंप करती है तो धैर्य और मन्नत को साथ में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सब लोग यही चाहेंगे इस शादी वाले सीन को देखने के बाद कि विक्रांत तो मन्नत को बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, क्योंकि यहां पर केवल मुंह से ताने मारना वो अलग चीज होती है, आरोप लगाना, विश्वास ना करना एक अलग चीज होती है, लेकिन किसी को धक्का मारना, किसी के ऊपर हाथ उठाना, ये बहुत अलग लेवल की चीज हो जाती है और ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती। और सेम टू सेम विक्रांत सारी चीजें करते हुए नजर आएगा और आप लोगों का रिएक्शन भी यही होगा शो को देखने के बाद कि ये हमने कभी नहीं सोचा था, विक्रांत के कैरेक्टर से कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। पर सीरियल के मेकर्स की मजबूरी है विक्रांत को इस तरीके से दिखाना ताकि मन्नत के अंदर वो हौसला, वो जुनून, वो जज्बात जाग सके कि वो डिसाइड कर पाए कि अब मुझे विक्रांत के साथ नहीं रहना है, क्योंकि वो मुझे डिजर्व ही नहीं करते हैं। अब ऐसे में यहां पर कहानी इस पड़ाव से जंप करने वाली है लीप की ओर। अब यहां पर सभी लोग, चाहे वो श्रुति माँ हो, रौनी हो, नीतू हो, सब लोग मिलकर, गगन जो है यहां पर खासकर मेन इंपॉर्टेंट किरदार, ये सब मिलकर विक्रांत को समझा रहे हैं कि विक्रांत शादी मत तोड़ो, यहां पर शादी की रस्में आदि छोड़कर मत जाओ, माना कि सब कुछ तबाह हो चुका है, सारी चीजें तुम्हारे सामने गलत तरीके से आई है, पर ये रिश्ता जो है इतना कमजोर कभी नहीं था कि तुम इसे तोड़ दो।
विक्रांत कहने वाला है कि रिश्ता कमजोर कभी नहीं था, लेकिन एक विश्वास की कड़ी पर था और मुझे विश्वास था कि मन्नत मुझे धोखा कभी नहीं देगी, लेकिन मन्नत ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। जिन माता पिता को मैं अपनी दुनिया मानता था, जिनके लिए मैं सब कुछ करता था, आज उन्होंने भी मुझे धोखा दे दिया। मेरी एक दादी थी जो कि मेरे सामने आज तक नहीं आई, लेकिन जिस दिन सामने आई वो इस दुनिया में नहीं रही। आखिरकार इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है, और मैं भला कैसे विश्वास कर लूं किसी के ऊपर भी। यानी कि विक्रांत भाई साहब ने तो साफ इनकार कर दिया है कि शादी तो अब नहीं करनी है। और इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी जिल्लत के बाद, तो मन्नत भी जो है उसका भी स्वाभिमान है यहाँ पर, तो वो भी शादी से मना ही करने वाली है कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भला मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। शादी करना तो बहुत दूर, इवन मैं तो सलूजा हाउस में भी अब नहीं रहने वाली और इस शहर को छोड़कर मैं जाने वाली हूँ। यानी कि ये कहें कि इस मोमेंट पर विक्रांत सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देगा कि मन्नत चाह कर भी इस रिश्ते को निभाना चाहती है, लेकिन उसका जो आत्मसम्मान है उसे इजाजत नहीं देगा। अब यहां से कहानी जंप करेगी 8 साल की लीप के लिए। 8 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, इतना ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा दिखाना है तो देखो डेफिनेटली 5 साल का बच्चा तो बहुत छोटा हो जाता है, तो 8 साल तो बहुत मिनिमम है। यहाँ पर 12 साल का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। बेसिकली 8 से 10 साल का लीप जो है टीवी सीरियल्स में चलता है। 15 साल ज्यादा हो जाता है, तो 10 से 8 साल आप लगा लो कि इतने साल के बाद आपको कहानी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सवाल ये आता है कि लीप के बाद की कहानी नजर आ रही है मन्नत और धैर्य, यहाँ पर साथ में हमें देखने को मिलेंगे एक जो है फर्ज के रिश्ते के साथ, कि यहाँ पर विक्रांत, मतलब माफ कीजिएगा, धैर्य मन्नत का सपोर्ट कर रहा है, उसे भी पूरी तरीके से उसके बच्चे को संभालने के लिए। इवन यहाँ पर मन्नत भी अपने जो शेफ होने का कर्तव्य वो निभा रही है, भले एक छोटे लेवल पर सही। और एक स्ट्रगलिंग कहानी फिर से शुरू होने वाली है। मन्नत कोई बहुत ही रिच आपको नहीं देखने को मिलेगी आई थिंक, और विक्रांत अपनी लाइफ में बहुत रूड बिहेव करने वाला इंसान बन चुका है। वो पहले वाला स्वीटेस्ट इंसान नहीं रहा है, और इस तरीके से कहानी हमारे सामने पेश होगी। देन वापस फिर से किस्मत उनको मिलाने वाली है। देन मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्लियर होगी, पहले क्रिएट होगी, देन क्लियर होगी, देन कहानी फिर से आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। ये तो लीप के बाद की कहानी। लेकिन अब आयशा सिंह कितने टाइम तक और अदनान खान कितने टाइम तक शो का पार्ट रहेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो नए एक्टर एक्ट्रेसेस की एंट्री सीरियल के अंदर करा दी है। इवन एक कमेंट कल से बहुत ज्यादा मेरे पास आ रहा था कि क्या नील भट्ट शो को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी देखिए, ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के डिवोर्स की जो अपडेट्स थी लगातार ऑन सोशल मीडिया ताजा हो रही थी, और अपडेट है कि उनका डिवोर्स होने वाला या हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर जो सभी लोग हैं ये कह रहे थे कि वो आयशा सिंह के साथ अब शो करने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखो, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है पूरी तरीके से। कोई ऐसा बात नहीं है कि नील भट्ट आयशा सिंह के साथ शो कर रहे हैं या फिर मन्नत सीरियल के अंदर वो नजर आने वाले हैं। फिलहाल कहानी मन्नत और विक्रांत के साथ, आयशा सिंह और अदनान खान के साथ ही आगे बढ़ेगी। हाँ, ये बात अलग है, लीप के बाद भी अगर सीरियल के मेकर्स टीआरपी लाने में कामयाब नहीं होते तो हमें यहाँ पर एक जनरेशन लीप देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टार कास्ट चेंज होते हुए नजर आएगी, लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि आपको आयशा सिंह और नील भट्ट देखने को मिल जाएंगे। भूल जाइए, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर कलाकार चेंज ही होंगे, नए एक्टर देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में फिलहाल आप तुक्के, जिसको मन में आ रहा है ना उसको आप करा लो, एंट्री करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना तो कास्टिंग शुरू हुई है, ना कुछ है, और ना ही कोई ऐसी चीज फिलहाल हुई है कि हम लोग बता पाए कि कौन सा एक्टर या एक्ट्रेसेस हमें नजर आने वाली है। तो फिलहाल मन्नत की लीप की बाद की कहानी के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।